अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ये जो जब से पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा से कोशिश स्टार्ट की गई है यूएस और ईरान के दरमियान एक मीडिएशन अटेम्प्ट की, तो इस पूरे प्रोसेस में जो पाकिस्तान के सीडीएफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो एक सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा इस टाइम के ऊपर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये जो दो कंट्रीज हैं, ईरान और यूएस, एक मीडिएशन जो एग्रीमेंट है उसको साइन कर लें। और इस चीज को प्रूव करने के लिए कि वो इस मीडिएशन अटेम्प्ट को लेकर सीरियस हैं इन द मिडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर हर किस्म का खतरा था, स्पेशली इजराइल से बहुत बड़ा थ्रेट था। फील्ड मार्शल जाकर तेहरान के अंदर लैंड होते हैं, 3 दिन वहां पर गुजारते हैं, ईरान के टॉप जनरल से मिलते हैं, ईरान की जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, उनके प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात करते हैं और पूरी दुनिया को एक मैसेज कन्वे करते हैं कि वो और उनकी कंट्री जो है यानी कि पाकिस्तान इस मीडिएशन अटेम्प्ट को लेकर सीरियस है। इस एक एक्ट के बाद यहाँ पर ईरान भी सीरियस होना स्टार्ट हो जाता है और यूएस की तरफ से जो ईरान की ऑफर्स हैं उनको सीरियसली कंसिडर किया जाता है और दोबारा से चीजें जो है वो मस्बत यानी कि पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इन्हीं का रिजल्ट है कि इस्लामाबाद में अब इस टाइम के ऊपर सेकंड फेज होने वाला है इस्लामाबाद टॉक्स का, जहां पर यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो दोबारा से पाकिस्तान आ रहे हैं और साथ ही साथ ईरान के जो प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हैं इस टाइम के ऊपर, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, वो भी इस्लामाबाद आने वाले हैं। तो अब दोबारा से चीजें इतनी पॉजिटिव हुई हैं, उसके पीछे किस बंदे का हाथ है? ऑब्वियसली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ये मेरा अपना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो एक कैरेक्टर है, एक किरदार आप कह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यही वो वाहिद पर्सनैलिटी है जिसकी इस टाइम के ऊपर हर साइड बात मानने पर आई डोंट नो किस तरह से, लेकिन वो मजबूर है। तो ये चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि वो इस पूरी सिचुएशन के अंदर मेन प्लेयर हैं। और आपको ये भी पता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें दुनिया के मोस्ट डेंजरस प्लेयर जो है वो भी शामिल हैं, जो कि इवन ये तक चाहते हैं कि ये जो मीडिएशन अटेम्प्ट है ये यहाँ पर बिल्कुल फेल हो जाए और उनको एक मौका मिल जाए लेबनान के ऊपर भी अपनी जो एयर कैंपेन है उसको दोबारा से स्टार्ट करने का, और साथ ही साथ ईरान के अंदर जो उनकी गवर्नमेंट है उनको भी खत्म करने का। यहाँ पर ऑब्वियसली मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ, तो इजराइल का इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होना और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का पूरी कॉन्फ्लिक्ट में एक सेंटर स्टेज ग्रैब करना, इसने एसेंशियली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इजराइल के लिए एक प्राइम टारगेट बना दिया है। ऑब्वियसली उन्होंने कभी भी वर्बली यानी कि लफ्जी तौर पर इजराइल को कोई थ्रेट नहीं दिया, लेकिन एसेंशियली उनकी अप्रोच इस तरह की है कि इजराइल इस टाइम के ऊपर उनसे जिच होकर रह गया। इसी वजह से फील्ड मार्शल तेहरान गए, सीज फायर के दौरान भी गए, लेकिन उनको अपने साथ एक भारी एस्कॉर्ट लेके जाना पड़ा। बिकॉज हिस्टोरिकली ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज है, इजराइल उनको वो कहते हैं ना कि मौके पर चौका आके मारता है, लेकिन इस दफा क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व थी तेहरान के ऊपर, तो ये चीज वो यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। लेकिन आप उनके इंटेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको जब मौका मिलेगा वो कोशिश जरूर करेंगे। इसी से रिलेटेड कल परसों एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाकया आया, जहां पर अमेरिकन न्यूज एजेंसी है फॉक्स न्यूज के नाम से, उनकी वेबसाइट के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया जाता है, जहां पर इस चीज को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया जाता है कि ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, इनके पास्ट में ईरान की जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, इनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं। और स्पेशली जो ईरान के एक मेजर जनरल कासिम सुलेमानी थे, जो कि यूएस की एक स्ट्राइक में मारे गए थे और उसके बाद काफी इशू खड़ा हुआ था, उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक डायरेक्ट लिंकेज था। और साल ये जो फील्ड मार्शल हैं ये ईरान की आईआरजीसी को एडवाइस भी करते हैं और उन्हें इंटरनली सपोर्ट भी करते आए हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में लिखा गया है, ये एक इजरायली जर्नलिस्ट ने लिखा है। मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इजराइल की जो डीप स्टेट है वो अमेरिका के अंदर फील्ड मार्शल को इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये पीछे से बिल्कुल ईरान के साथ मिले हुए हैं। बिकॉज आपको पता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई दफा फील्ड मार्शल को अप्रिशिएट कर चुके हैं, उनको थैंक यू बोल चुके हैं, जो भी इस टाइम के ऊपर मीडिएशन एफर्ट ईरान और यूएस के दरमियान पाकिस्तान करवा रहा है उसके लिए। अब एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट का हर दूसरे दिन पाकिस्तान की लीडरशिप को मेंशन करना और अप्रिशिएट करना, ये थ्रेट जो है वो सबसे पहले इजराइल के अंदर फील हो रहा है और उसके बाद जो है वो इंडिया के अंदर फील हो रहा है। इंडिया तो खैर साइड पे उसको कर दें। अभी अगर इजराइल को आप देखें तो इस टाइम के ऊपर वो सीधी सी बात है, कोशिश करें बैकडोर से लॉबी करें कि पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो खराब हों। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में यूएस को लेकर कोई इतनी पॉजिटिव वाइब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एक चीज जो हमें बहुत सालों पहले क्लियर हो गई थी कि ये जो अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं ये किसी की भी सगी नहीं होती। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हुई और आपका मुल्क जो है वो साइडलाइन हो जाता है। तो ये चीज तो यहाँ पर पाकिस्तान के बच्चे से लेकर पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है उसको बिल्कुल क्लियर है। तो एसेंशियली यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे हो बुरे हो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द थिंग इज कि इस पूरी सिचुएशन को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इजरायलीज को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और डायरेक्टली उन्होंने सीडीएफ आसिम मुनीर के अगेंस्ट में आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे थे, उनकी जो आईआरजीसी है उसके साथ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके क्या रिलेशन
सैंक्शंस थे। तो ये सारी चीजें अगर एग्जिस्ट करती हैं और ठीक है अगर हम उनको सपोर्ट करते रहें तो इसके पीछे एक वैलिड रीजन है, बिकॉज हमारे नेबरहुड में मौजूद हैं 800 की पता नहीं 1000 किलोमीटर लंबा उनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगेन इसराइल इससे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। जस्ट आप हिसाब लगाकर देखो कि अगर ये मीडिएशन अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है और इसके तहत ईरान के ऊपर से सारे जो सैंक्शंस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हम उनके साथ खुले तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, वो पूरी दुनिया के साथ खुले तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जिनके पास एक्चुअल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि वो एक प्रॉपर मिलिट्री पावर जो है वो बन सकते हैं। आप देखो सैंक्शंस के साथ उन्होंने अपनी मिलिट्री को किस तरह से एसिमेट्रिक डोमेन के अंदर प्रिपेयर किया है। सोच कर देखो कि यहाँ पर सैंक्शंस ना होते तो उनकी मिलिट्री जो है वो किस लेवल के ऊपर ऑपरेट कर पाती। इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि वो अपने आप को ईरान के साथ अलाइन कर सके और अब फेट ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि इस मीडिएशन अटेम्प्ट के थ्रू हम ऑटोमेटिकली ईरान के साथ अलाइन होते जा रहे हैं, यानी कि उनके करीब आते जा रहे हैं। और इस चीज को ईरान भी यहाँ पर फील कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बाकी सबसे बढ़कर एक रिलायबल पार्टनर है, जिसके पीछे चाइना अलाइंड है, रशिया अलाइंड है, सऊदी अरब अलाइंड है, कतर, तुर्की, इजिप्ट, अजरबैजान। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकता है। और इस टाइम के ऊपर हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हूँ, लेकिन ये जो एक सेंस ऑफ यूनिटी है कुछ कंट्रीज के दरमियान, ये इजराइल का सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। शुरू से अगर इन कंट्रीज ने कहीं पर डोमिनेट किया है तो वो डिवाइड एंड रूल के थ्रू किया है। अब क्योंकि वो जो सारा सिनेरियो है वो खत्म हो रहा है, पाकिस्तान, ईरान समेत दूसरी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही हैं, तो इससे बड़ा थ्रेट इन इजराइलियों के लिए आई डोंट थिंक सो यहाँ पर हो सकता है। और इसी वजह से आपकी कंट्री यानी कि पाकिस्तान और उसकी जो लीडरशिप है वो इजराइल के लिए एक डायरेक्ट टारगेट बनती जा रही है। इसी वजह से पहले तो हम इनडायरेक्टली इजराइल को एनिमी लेकर चलते थे, एडवर्सरी लेकर चलते थे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि इजराइल को हमें अपना एक डायरेक्ट ओपोनेंट और एडवर्सरी यानी कि दुश्मन कंसिडर करना पड़ेगा, जिस तरह से हम इंडिया को रखते हैं। एंड जब आप अपने थ्रेट मैट्रिक्स के अंदर एक नया एडवर्सरी शामिल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको अपनी तैयारी जो है वो उस हिसाब से रखनी पड़ती है। और अब से कुछ ही टाइम पहले अगर आप लोगों को याद हो तो एक डिस्कशन काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो 12,000 किलोमीटर क्लास के जो मिसाइल्स हैं उनके ऊपर यानी कि ICBMs के ऊपर काम कर रहा है। तो इन सारी चीजों को जब आप पीस टुगेदर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जिसको हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली जरूरी यहाँ पर ये है कि डोमेस्टिकली सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे और डोमेस्टिक डोमेन में जो सारी पावर है वो मेरे और आपके हाथ में है। बाकी लेट्स सी, जिस तरह की खबरें आ रही हैं अगले कुछ दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स होप कि चीजें जो है वो पाकिस्तान के लिए एज अ कंट्री, एज अ नेशन जो है वो बेटर तरीके से टर्न आउट हो। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।